नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसबी दशुक छोड़ा के अंदर। तो आज देखिए बच्चों, आपके सामने फिर से हाजिर है नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके। आज यानी अपन जो है चर्चा करेंगे बच्चों आज के करंट जीके के बारे में। आज की जो क्लास रहने वाली है वो थोड़ी सी लेंथली यानी थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, इसलिए कि आज अपन 3 दिनों का शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिनों का अपन बच्चों एक साथ क्या पढ़ेंगे, करंट जीके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप इत्मीनान के साथ बैठिएगा। इत्मीनान यानी लगभग ये क्लास जो है 30 मिनट की रहने वाली है। 30 मिनट से लंबी ये क्लास बच्चों नहीं रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का बच्चों। देखिए पूछा गया पहला क्वेश्चन कौन सा है, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आज की क्लास के अंदर। तो देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? नरेंद्र मोदी से, ओम बिरला से, जगदीप धनखड़ से, इसके अलावा जो है द्रौपदी मुर्मू से। तो देखिए इनका जो संबंध है वो किससे संबंध है? इनका संबंध है बच्चों द्रौपदी मुर्मू से। किससे संबंध हो गया? द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी तो हमारे देश के कौन सी लोकसभा के प्रधानमंत्री हो गए? 18वीं लोकसभा। और 18वीं लोकसभा के क्या हो गए? आप कहोगे सर हमें पता है क्या हो गए, प्रधानमंत्री। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ओम बिरला क्या हो गए? ओम बिरला बच्चों 18वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के स्पीकर हो गए। स्पीकर यानी क्या हो गए? लोकसभा अध्यक्ष हो गए। क्या हो गए? लोकसभा अध्यक्ष हो गए। 3 नंबर पे है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ तो हमारे क्या हो गए? वाइस प्रेसिडेंट हो गए भाई, उपराष्ट्रपति हो गए। कौन हो गए? उपराष्ट्रपति हो गए। अब जो है क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम जो फर्स्ट है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो गया? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की वर्तमान की क्या है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या है? राष्ट्रपति। इसके अलावा देखिए देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है भाई। ये देश की दूसरी, आपसे पूछा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति पूछा जाए कौन होगी? द्रौपदी मुर्मू। पहली क्या हो गई? तो पहली तो आप कहोगे देश की पहली आदिवासी महिला, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति अपने से पूछे तो क्या आंसर होगा अपना? अपना आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। यानी देश की आदिवासी पहली महिला अपने से पूछा जाए तो द्रौपदी मुर्मू हो गया। द्रौपदी मुर्मू जो है किस जनजाति से अपना संबंध रखती है भाई? तो द्रौपदी मुर्मू जो है संथाल जनजाति से अपना संबंध रखती है। किससे रखती है? संथाल जनजाति से अपना संबंध रखती है। तो देखो कितने सारे प्रश्न बने। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी। देश की पहली आदिवासी जनजाति महिला कौन सी होगी? द्रौपदी मुर्मू होगी। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से? संथाल जनजाति। इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक और बनता है, कौन सा बनता है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली, और जन्म लेने वाली कौन होगी? पहली महिला राष्ट्रपति होगी। कौन होगी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन होगी? द्रौपदी मुर्मू होगी। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल थी भाई? किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आप कहोगे सर ये थी झारखंड की। छाप लीजिए, कहां की हो गई? झारखंड की हो गई भी। तो इसका संबंध जो है, इस पुस्तक का संबंध किससे हो गया? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू हमारी वर्तमान की क्या है? वर्तमान की हमारी राष्ट्रपति है भाई। वर्तमान की क्या है? हमारी राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, हाल ही के अंदर यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर स्तर की मेजबानी कौन कर रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो इस बात का ये देखिए, यूनेस्को की इस बार मेजबानी कर रहा है भाई भारत। कौन मेजबानी कर रहा है? तो मेजबानी अपना ही मुल्क, भारत के लिए गौरव वाली बात है। तो इसका मतलब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है तो कौन से सत्र की मेजबानी कर रहा है? आप कहोगे सर 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। और 46वें सत्र का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो प्यारे प्यारे बच्चों 46वें सत्र का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा।
जाएगा। इससे भी अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 45वें सत्र की मेजबानी, 45वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो 45वें सत्र की मेजबानी की गई सऊदी अरब के द्वारा। किसके द्वारा की गई? सऊदी अरब के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा भारत के अंदर पूछा जाए विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? कहां पर? अपने भारत के अंदर। तो भारत के अंदर 42 विश्व धरोहर स्थल है। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों 41वां और 42वां। 41वां कौन सा बन गया? 41वां तो बन गया कौन सा? 41वां बन गया रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कौन सा हो गया भाई? कौन सा आश्रम हो गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर का कहां पर? कलकत्ता के अंदर भाई। कलकत्ता के अंदर जो है रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम हो गया। 42वां अपने से पूछा जाए तो 42वां कर्नाटक के अंदर कौन सा हो गया? कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर कौन से मंदिर? होयसल मंदिर। कौन से मंदिर हो गए? होयसल मंदिर हो गए भाई, होयसल मंदिर हो गए। देखो भाई, तो भारत के अंदर 41वां कौन सा हो गया? नाम लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो, शांति निकेतन। कौन सा हो गया? शांति निकेतन। और शांति निकेतन कहाँ पे है भाई? पश्चिम बंगाल के अंदर है, कलकत्ता के अंदर स्थित है। 42वां कौन सा हो गया? होयसल मंदिर हो गया। अभी जो है एक और चिन्हित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? 43वें स्थल के लिए चिन्हित किया गया भाई। और 43वें स्थल के चिन्हित किया गया असम के अंदर, अहोम को किया गया भाई। किसे किया गया? अहोम को किया गया भाई। असम के अंदर अहोम मोइदुल को किया गया। तो इस बार कौन सा हो गया? 45वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। भारत के अंदर 42 स्थल हो गए। 41वां कलकत्ता का शांति निकेतन, 42वां कर्नाटक का होयसल, 43वें की अभी बात चल रही है भाई, असम के अंदर है अहोम मोइदुम। कहाँ हो गया? अहोम मोइदुम। अहोम मोइदुम ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? असम के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही के अंदर विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बने भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। हाल ही के अंदर भारत के अंदर विनय मोहन क्वात्रा किस देश के नए राजदूत बने भाई? तो ये नए राजदूत बने अमेरिका के। कहाँ के बने? अमेरिका के। इन राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? विदेशों के अंदर बसे भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो विदेशों के अंदर बसे भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति किन शक्तियों के तहत इनकी नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों के तहत या कार्यपालिका शक्तियों के तहत इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो इस बार जो है मोहन क्वात्रा कौन होगे? मोहन क्वात्रा, सॉरी विनय मोहन क्वात्रा कहाँ के होगे बच्चों? तो आप कहोगे सर अमेरिका के। कहाँ के होगे बच्चों? अमेरिका के होगे भी। कहाँ के होगे? अमेरिका के होगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन के अंदर? देखिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन ए लीडरशिप लीगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ भाई? देखिए, हाल ही के अंदर एक नाम तो सीधा आ गया, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो ये किसके ऊपर किताब है भाई? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब है। बात ये कि ये किसके द्वारा लिखी गई जिसका विमोचन हुआ भाई? किसके द्वारा लिखी गई? अक्षय श्रीवास्तव, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर एस रामचारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई भाई? तो ये लिखी गई डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है? फिर से पढ़िए, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेंसी ऑफ द नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ हाल ही के अंदर। पुस्तक का जो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा। देखिए, आर बाल सुब्रमण्यम ने अभी तक 9 पुस्तकें लिखी है भाई, जिनमें से वॉइस फ्रॉम द ग्रास रूट्स और लीडरशिप लेगेंस फॉर द डेली लिविंग जैसी कुछ पुस्तकें हैं जो विश्व स्तरीय पर प्रशिक्षित है। पुस्तक जो है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेंसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये भी किसके ऊपर किसके द्वारा लिखी गई? तो आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही के अंदर सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर
हाल ही के अंदर सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर कितने प्रतिशत की एक समान आईजीएसटी लागू करने की बात की है। तो देखिए बच्चों, भारत के अंदर आप सभी को पता है जीएसटी लागू की गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। पूछा जाता है ये एक किस प्रकार का कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जबकि पूछा जाए ये भारत में कब लागू किया गया, तो भारत के अंदर लागू किया गया बच्चों जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना था, तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। माफ करना 160 नहीं, 161वां देश बनता है भारत। जबकि सबसे पहला देश जीएसटी लागू करने वाला कौन सा बनता है, आप कहोगे सर पहला देश तो फ्रांस बनता है। कौन बनता है, फ्रांस। जबकि पूछा जाए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो जीएसटी दिवस इसी जुलाई के अंदर मनाया गया। कब मनाया गया, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को तो मनाया जाता है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के अंदर जीएसटी के प्रकार कितने प्रकार से, इसका मतलब भारत में 5% जीएसटी लगती है। इसके अलावा भारत के अंदर 5% के साथ भारत के अंदर बच्चों 12% जीएसटी लगती है, 18% जीएसटी लगती है, और इसके अलावा कौन सी लगती है, 28%। तो भारत के अंदर जीएसटी की निम्नतम दर कौन सी हो गई, 5% हो गई। भारत के अंदर जीएसटी की अधिकतम दर कौन सी हो गई, आप कहोगे सर बोर्ड पे सीधा सीधा तो हमें दिखाई दे रहा है, काहे बता रहे हो, बिल्कुल बताना पड़ता है भाई। 28% अधिकतम होगी, निम्नतम कौन सी होगी, तो निम्नतम होगी प्यारे प्यारे बच्चों 5%। और इस बार जो है हाल ही के अंदर सरकार ने विमान के सभी पुर्जों पर 5% जीएसटी, कितने परसेंट जीएसटी, 5% जीएसटी जो है लागू करने की क्या की गई है, बात की गई। एक समान आईजीएसटी देखिए भाई, आईजीएसटी एक यहाँ पे और थोड़ा सा आप देखिए, एक परिषद बनाई गई थी, उसे कहा जाता है जीएसटी परिषद। जीएसटी का ढांचा जो होगा उसकी परिषद बनाई गई, जीएसटी परिषद। वो परिषद तेलंगाना के अंदर बनाई गई, लेकिन उससे भी अच्छा क्वेश्चन है किस आर्टिकल के अंदर है वो, तो वो बनाई गई है आर्टिकल नंबर 269 ए के अंदर। किसमें बनाई गई, 269 ए के अंदर। जबकि पूछा जाता है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंदर रखा गया, तो ये आ जाएगी आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर। कहां पे आ जाएगी, 279 ए के अंदर। बाकी अपन जीएसटी कंप्लीट पढ़ेंगे। जब अपन कंप्लीट पढ़ेंगे तो बच्चों एक एक पहलू के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा दोनों करेंगे। टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है भाई। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही हो गया। देखो भाई, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया, 1 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई, उनमें से कोई नहीं। कब मनाया गया, 20 जुलाई को मनाया गया शतरंज दिवस। देखो आगे, हाल ही के अंदर कौन मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए, अनिल कपूर, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर मोटो जीपी हाल ही के अंदर मोटो जीपी के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, किसे, शिखर धवन को बनाए गए। और इस बात का ध्यान रखिए, अभी कंप्लीट अपन एक वीडियो लेके आ रहे हैं भाई, एक वीडियो लेके आ रहे हैं किसके ऊपर, कंप्लीट वो वीडियो रहेगी अपने ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर। किसके ऊपर रहेगी, ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर 2024 के अंदर। तो इसके अंदर अपन जो है कंप्लीट पढ़ेंगे किस व्यक्ति को, किस कंपनी का या किस फर्म का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलो देखिए, हाल ही के अंदर भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने भाई, तो हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर T20 वर्ल्ड कप T20 के कप्तान किसे बनाए गए हैं, T20 के कप्तान बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव को। और अभी जो हाल ही के अंदर आगे टीम जिस भी देश के अंदर जाएगी T20 खेलने के लिए, तो वहां पर आपको कप्तान कौन दिखेंगे भाई, सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। इससे पहले किसे बनाए, कौन थे भाई, इससे पहले T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने अभी हाल फिलहाल के अंदर T20 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, तो उस समय कप्तान थे भाई रोहित शर्मा। कौन थे, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा की मेजबानी के अंदर जो है, या रोहित शर्मा के बतौर कप्तान होते हुए भारत ने T20 वर्ल्ड कप जो है क्या है बच्चों, जीत लिया था। तो इसका मतलब इस बार कौन होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भी इसका आंसर क्या है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
देखो भाई, हाल ही में अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की? स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। भाई देखिए भाई, गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास में। अमित शाह के पास के अंदर कौन सा मंत्रालय हो गया? गृह मंत्रालय हो गया। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास। किसके पास हो गया? धर्मेंद्र प्रधान के पास। कृषि मंत्रालय किसके पास हो गया? आप कहोगे सर ये नाम तो हमें पता है, शिवराज सिंह चौहान। कौन होगे बच्चों? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, हाल ही के अंदर अस्मिता परियोजना किसके द्वारा लागू की गई? हाल ही के अंदर अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। और शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इस बात का भी आपको क्या रखना है? पूरा ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखो, हाल ही के अंदर पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पीएम जो है स्वनिधि योजना जो है, इसके तहत सरकार 50,000 रुपए का क्या देती है? 50,000 रुपए का बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। भाई देखिए, सार स्वनिधि योजना के तहत सरकार 50,000 रुपए का बिना किसी गारंटी के तहत लोन दिया जाता है। और इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। कौन सा हो गया बच्चों? मध्य प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? भाई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए मोहन यादव। कौन हो गए? मोहन यादव। और ये जो मोहन यादव है, ये इसके अंदर कौन से स्थान पे रहे? भाई मध्य प्रदेश पहले स्थान पे रहा है। किस स्थान पे रहा? मध्य प्रदेश पहले स्थान पे। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे कौन रहे? दूसरे स्थान पे असम रहा है। दूसरे स्थान पे कौन रहा है बच्चों? असम रहा है। किस योजना के अंदर? पीएम स्वनिधि योजना के तहत। पीएम स्वनिधि योजना के तहत। ये पीएम स्वनिधि योजना है भाई, पीएम स्वनिधि योजना के अंदर। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया? थोड़े से बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था ये क्लास थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। इसलिए लंबी रहने वाली है कि अपन 3 दिनों का करण जी के एक साथ पढ़ेंगे। शनिवार को क्लास नहीं लग पाई थी, कल रविवार था इसलिए नहीं लग पाई थी, तो आज शनिवार, रविवार, सोमवार, इसका मतलब जो है 20, 21 और 22 का अपन करण जी के बच्चों एक साथ एक ही क्लास के अंदर पढ़ेंगे। हाल ही के अंदर देखिए भाई, शानदार क्वेश्चन। हाल ही के अंदर चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। ये चांदीपुरा वायरस का संबंध जो है किस राज्य से हो गया? तो ये कहां से हो गया? गुजरात से हो गया। कहां से हो गया? गुजरात से हो गया। जिस क्वेश्चन पे अपने को लगता है कि यहाँ पे खूब जानकारी अपने को पढ़नी चाहिए, वहां पे अपन खूब जानकारी पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो, हाल ही के अंदर विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला? हाल ही के अंदर कहां पे? विशाखापट्टनम में। क्या आयोजित हुआ? फ्लीट अवार्ड्स। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला? तो ये मिला INS और INS दिल्ली को कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ये देखिए INS दिल्ली में इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई और कौन सा हो गया? 20 जुलाई। तो ये कब मनाया गया? 20 जुलाई। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस जो है मनाया गया। अभी देखिए भाई, ऑफलाइन वाले जितने बच्चे आ रहे हैं उनके लिए यहीं पे एक छोटी सी जानकारी में, कल जो है प्रत्येक मंगलवार को अपना जीएस का और करण जीके का टेस्ट रहता है। उसके अंदर जो आपको सिलेबस बताया गया वो सिलेबस तो आएगा। इसके अलावा पूरे के पूरे जुलाई महीने के अंदर कितने दिवस थे वो आपके सामने तारीख रहेगी और तारीख के नाम के आगे आपको डेस रहेंगे। तो वो आपको क्या है उसके अंदर क्या करना है बच्चों? फिल करना है। तो इस बात का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये हो गया बच्चों 20 जुलाई। इसके बाद देखिए, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ। वो कहाँ के थे? केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए कौन? कमला पुजारी। और कमला पुजारी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई सरकार के द्वारा। ये कहाँ की थी? उड़ीसा की। कहाँ की होगी? उड़ीसा की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष स्थान पे रहा भाई? तो आप फोटो दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल आप सही कहोगे। कौन रहा भाई? विराट कोहली। कौन रहे थे? विराट कोहली। कौन रहे थे? विराट कोहली, जिसे रन मशीन कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? रन मशीन कहा जाता है। इसी विराट कोहली को चीकू कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? चीकू कहा जाता है भाई। ये लो, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी? हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के अंदर जो है एक सैन्य बेस को जो है मंजूरी दी गई है, सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी गई है? गोवा, लक्षद्वीप, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पे दी गई है? लक्षद्वीप। कहां पे दी गई बच्चों? लक्षद्वीप के अंदर। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हाल ही में डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? मलेशिया, जापान, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। जापान के अंदर। कहां से? जापान के अंदर, जापान। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो भी, इतने अपने सामने क्वेश्चन से 3 दिनों के बेहतर क्वेश्चन अपन ने पढ़े, जिन क्वेश्चन पे अपने को रुकना चाहिए था, खूब अपने को जो है जानकारी या खूब अपने को इसके ऊपर परिचर्चा करनी थी बच्चों, उनके ऊपर अपने चर्चा की, उनके ऊपर बच्चों अपने परिचर्चा की। तो ये करंट जी के आपको बिल्कुल अच्छे से लगाना है, अच्छे से आपको क्या करना है? याद करना है। और ऑफलाइन बच्चों वालों का कल क्या है बच्चों? करंट जी के 12 जुलाई से लेके कहां तक? 22 जुलाई तक का उनका करंट जीके का कल ऑफलाइन का टेस्ट रहने वाला है। उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है। बाकी जो क्लास देख रहे हैं आप नोट करिए, बेहतरीन क्लासें हैं, इसलिए कि सारे के सारे क्वेश्चन अपन इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नए करंट जीके की क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत बच्चों, नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।